बर्मुडा ट्रायंगल पिछले लंबे समय से रहस्य का विषय बना हुआ है। कई शोध और रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके राज से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इस बीच ना जाने कितने विमान, एयरक्राफ्ट और जहाज इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया के दक्षिण से 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल कुछ और नहीं बल्कि एलियंस का बेस है। इसी कड़ी में आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के इन दावों में कितनी सच्चाई है, और इस बात का भी पता लगाएंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य पर विज्ञान का क्या कहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। जानेंगे बर्मुडा त्रिकोण का इतिहास। बर्मुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बर्मुडा त्रिकोण में लापता हो गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छापा गया था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सेट का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमान फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इस सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहां हैं और कुछ भी सही नजर होता नहीं आ रहा है। जल सेना के 5 अधिकारियों के हवाले में यह भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बर्मुडा ट्रायंगल पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी इसे जगह मिल गया। वहीं बर्मुडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी है। आइए जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हुए जहाजों के बारे में। 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बर्मुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में समा गया और 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। 1950 में भी अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता ना चला। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। साथ ही 1972 में भी जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1947 में भी जर्मनी का विमान बर्मुडा ट्रायंगल में घुसते ही कहां गया कुछ पता ना चला। कोलंबस ने सबसे पहले देखा था इसे। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बर्मुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास यानी दिशा मापने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया।
अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की घटनाएं अब तक हुई है। उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व संपर्क से टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक शक्ति की करामत मानते हैं, तो कुछ यह सामान्य घटनाक्रम मानते हैं। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ फिल्म भी बन चुके हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र निगल गया। दुर्घटना की स्थिति में तो मलबा मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक न मिला। ऐसी ही घटना हमारे भारत में हुई है। जी हां, भारत के उड़ीसा में भी एक बरमुदा ट्रायंगल है। इस राज्य के अमरदा में ऐसा ही एक मिस्ट्री जोन है, जिसके बारे में ना तो ज्यादा चर्चा की जाती है और ना ही इसकी जांच की गई है। इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। आइए जानते हैं कब तक और कब कैसे हादसे यहाँ हुए। पिछले 74 सालों में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कम से कम 16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लड़ाकू ट्रेनर थे। यहाँ अब तक करीब 25 हादसे हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इन घटनाओं की कोई जांच नहीं की गई। हालांकि भारतीय वायु सेना के सूत्रों का कहना था कि सभी हादसों की जांच की गई। कुछ जांचें भारत की आजादी और कुछ आजादी के बाद की हैं। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए वे वायु सेना से संबंधित थे। हालांकि इन जांचों के निष्कर्ष सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पास पियर वोडा से लेकर झारखंड के चाकुलिया तक और उड़ीसा के अमरदा रोड एयरफील्ड में दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम सालों में हवाई क्षेत्र स्थापित किए गए थे। इसके बाद से यहाँ करीब 16 दुर्घटनाएं हुई। सबसे पहले 4 मई 1944 को एक घटना दर्ज की गई, जब एक अमेरिकी रिबलेटर एक हार्वर्ड की हेवेल्ड विमान से टकरा गया था और अमरदा रोड हवाई क्षेत्र में आग की लपटों में धुआं हो गया। इसमें चालक दल के 4 लोग मारे गए थे। 7 मई 1944 की रात एक और लिबरेटर जो विशेष मिशन पर डिग्री से रवाना हुआ था, टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हादसा हो गया और 10 क्रू मेंबर्स मारे गए। ठीक इसी तरह एक और डी हेवेल्ड फाइटर 13 मई 1944 को अमरदा रोड स्टेशन से टेक ऑफ करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि चालक दल बच गया था। 28 अक्टूबर 1944 को एक लिबरेटर जो रात में रवाना हुआ था और सालबोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक दल के 8 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी दुर्घटना 26 जुलाई 1945 को हुई थी, जब 2 ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स भी 24 लिबरेटर 4 इंजन बम वर्षक EW-225 और EW-247 लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर टकरा गए थे। मयूरभंज के पूर्व कलेक्टर विवेक पटनायक ने तब बयान दिया था कि एक लड़ाकू विमान 1975 में अमरदा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन आपातकाल की घोषणा की वजह से इसकी सूचना नहीं दी गई थी। झारखंड के भी पूर्वी सिंहभूम जिले के महुल डंगरी गांव में 20 मार्च 1918 को एक हॉक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट को पैराशूट की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन यह स्थान अमरदा से मात्र 100 किलोमीटर दूर है, जहां यह सैकड़ों जिंदगियों को लील जाने वाला भारत का अनसुलझा रहस्य है। ये तो थी इंडियन न्यूज के माध्यम से आपके लिए हमारी विशेष प्रस्तुति। ऐसे ही और भी कई रहस्यमयी घटनाओं की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।